लेकिन भगवान ने भी तय कर लिया है क्या, आज इनके मुख से मैं कहलवाऊंगा, ये अपने प्रेम को आज अपने मुख से स्पष्ट करें। मेरे लिए जो इनके मन में प्रेम है आज इनको स्पष्ट बोलना पड़ेगा। भगवान ने ये तय कर लिया। और किसी के प्रति आप प्रेम रखते हो उसको स्पष्ट रूप से बोलना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन भगवान ने तय किया है कि आज गोपियों को बोलना पड़ेगा। तो बोलो क्यों आई हो। गोपियों ने जब कुछ नहीं बोला तो भगवान कहे ओ हो समझ गए। आज शरद पूर्णिमा है ना, तो चांदनी देखने आई होगी। भगवान ने कहा नहीं ठीक है चांदनी देखना चाहिए, लेकिन सुनो ये जंगल की बात है, कोई सामान्य बात नहीं, यहाँ जंगल है। तो चांदनी देखने आई हो ठीक है, लेकिन यहाँ जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं, इनसे भी बचाव करना पड़ता है। कोई तुमको हिंसक जानवर देख लिया, कोई शेर भालू देख लिया तो लेना देना पड़ जाएगा। इसलिए सुनो ए गोपियों, तुमने देख लिया चांदनी, जाओ जाओ, चंद्रमा की चांदनी तुमने देख लिया, बहुत अच्छा, अब जाओ। बंधु माताओं कहा जाओ। अब इन गोपियों ने नीचे सिर किया और मना कर दिया, नहीं नहीं हम चांदनी देखने नहीं आए थे, हम चांदनी नहीं देखने। तो फिर भगवान ने कहा समझ गए क्यों आई थी। ओहो तुम्हारा तुम्हारे पति से झगड़ा हो गया, तो पति से झगड़ा हो गया इसलिए चली आई। पति से कितना भी झगड़ा हो जाए पति को छोड़ना नहीं चाहिए। पति चाहे जैसा भी हो उसको छोड़ना। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पावदम पुर दुख नाना, नारी पावजम पुर दुख नाना। पति चाहे जैसा हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जितना झगड़ा हो जाए। हाँ पति पत्नी में झगड़ा होना स्वाभाविक है। बंधु माताओं पति पत्नी में झगड़ा नहीं है तो समझ लो प्रेम भी नहीं है। हाँ हाँ पति पत्नी में यदि झगड़ा नहीं है तो क्या प्रेम भी नहीं है। इसलिए आज शाम को जाके टूट पड़ना। हाँ और क्या कहीं क्या कर रहे हो, कह दो प्रेम, और क्या। लेकिन सुनो भाई झगड़ा झगड़ा तक ही रहे, रगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़ा झगड़ा तक तो ठीक रहता, तब तक रस बना रहता, रगड़ा नहीं होना चाहिए। रगड़ा हो जाता है तो फिर वो क्लेश में बदल जाता, फिर बहुत कठिनाई होती है, फिर उसका वो छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। बस मेरी बात समझ गया हूं, ज्यादा व्याख्या क्या करें। भगवान कह रहे हैं पति से झगड़ा हो जाए तो बस। हाँ पति पत्नी का झगड़ा भी गजब का होता है। अच्छा झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, झगड़ा हो जाएगा तो दोनों मुंह फुला लेते हैं। और अच्छा सुनिए ये भी गजब का है। मान लो झगड़ा हो गया मुंह फुला लिए, तो ये भी नहीं कि अपना अलग अलग कमरे में चले जाएं, शांति से पड़े रहे अभी ठीक हो जाएगा। अलग अलग भी नहीं होंगे, फटकते सामने ही रहेंगे एक दूसरे के, और पूरा पूरा चनक भनक हेलो पूरा तूफान मचा देते हैं। क्या बात है। अरे झगड़ा हो जाए तो थोड़ी देर हो जाए फिर बातचीत कर लो, खत्म हो जाता है। अब देखो ज्यादा देर तक झगड़ा में बातचीत ना करो तो क्या परिणाम होता है ये भी सुन लो। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बातचीत बंद। पति को सुबह ट्रेन पकड़नी, अब सुबह ट्रेन पकड़नी तो
बातचीत बंद है तो कौन जगाए, कौन चाय दे, कौन टिफिन बनावे, तो बहुत मुश्किल। तो इसने सोचा चलो एक उपाय कर लेते हैं। इसने एक चिट्ठी लिख दी कि सुनो 5 बजे ट्रेन है, 4 बजे जगा देना, चाय दे देना, टिफिन बना देना, और चिट्ठी को उसके तकिया पे रख दिया। उसके बढ़िया निश्चिंत सो गया कि जगा ही देगी। अब सुबह उठा, घड़ी देखा 8 बज गया, ट्रेन दो कहां चली गई, बंदो माता। अब चीखना शुरू किया, दिमाग खराब है, जरूरी मीटिंग थी, नौकरी चली जाएगी, ऐसा वैसा। सुबह सुबह चीखना शुरू किया तो पत्नी ने कहा सुनो चीखो मत, चुप। उठे कि नहीं चीखना, चुप। अरे तुमने जगाया क्यों नहीं? कहे जगाया था हमने। अरे कहां जगाया तुमने? कहे जाओ अपने तकिया के पास दौड़ो। अब पति दौड़ा, तकिया के पास देख रहा है कि एक चिट्ठी पड़ी है, पत्नी ने भी लिख दिया है 4 बज गया है, जगो। चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से न मिलेगा है? बोल दिए होते तो जगा देती बोल के। चिट्ठी लिखे उसने भी रिटर्न चिट्ठी डाल दिया। मैसेज डालते तो मैसेज से जगाते, फोन करते तो फोन से जगाते, बोल देते तो बोल के जगाते। बंदो माताओ, झगड़ा हो जाए पति से तो झंझट नहीं करना चाहिए। लौट जाओ, लौट जाओ। तो फिर गोपियों ने सिर नीचे किया, कहा नहीं, ऐसे घुमा दिया कि मेरा पति से भी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। कहे ओ समझ गए, तुम हमसे मिलने आई हो, हमसे प्रेम करती हो इसलिए हमसे मिलने आई हो। तो सुनो, हमसे प्रेम करती हो अच्छा है, लेकिन प्रेम तभी तक बना रहता है जब तक दूरी बनी रहती है। निकटता बढ़ती है तो प्रेम में खटाई पड़ जाती है। अति परिचयाद अवज्ञा, अति परिचय से अवज्ञा हो जाता है। निकटता जहां बढ़ती है तो दोष दर्शन होने लगता है, उन्हीं गुणों में भी दोष दिखने लगता है। जो कदाचित दूर से गुण लगते हैं उन्हीं गुणों में भी दोष दिखने लगता है। इसलिए सुनो देवी, जाओ, हमसे प्रेम करती हो तो दूर रहकर प्रेम करो। मुझसे प्रेम है तो मिलने की क्या जरूरत है? मेरी चर्चाएं करो, एक दूसरे को सुनाओ, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान लगाओ। भगवान गोपियों से कह रहे। और सुनो, न रहा जाए बिना दर्शन के तो गैया चराने जाता हूं तो दर्शन कर लिया करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात् ततो गृहान। देवियों, लोक मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखो और अपने घरों को लौट जाओ। अब ये ऐसे ऐसे धरती कुरेद रही हैं बंधु मां, अब ये क्या करें?